मेरे साथियों, जो भी आप बीपीएससी और जैसे बीएसएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वन लाइनर ये सारे क्वेश्चन है। और खासकर बीएसएससी और बीपीएससी शिक्षक भर्ती जो कि फेज 1 फेज 2 में नहीं सिलेक्शन हो पाए हैं, किसी कारणवश 1-2 नंबर से पिछड़ गए हैं, छूट गए हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है मेरे साथियों। आइए और ये जिस वन लाइनर क्वेश्चन को जो है देख लेते हैं। चूंकि यह बीपीएससी पौधा संरक्षक पर्यवेक्षक पीटी परीक्षा 13/12/1998 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है मेरे साथियों। तो यह वन लाइनर एक एक लाइन को पढ़ते जाएंगे और जो भी कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं, कोई भी अदर कंपनी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जीके जीएस का एक कोई अलग नहीं होता है, जो भी पूछा जाता है यहीं से पूछा जाता है, घुमा फिरा के क्वेश्चन वहीं पे आता है। तो मेरे साथियों आपको सिर्फ यही कहेंगे कि इसको वन लाइनर क्वेश्चन है, 10 से 15 मिनट का क्लास है, ज़्यादा देर का क्लास आपको यह देखने को नहीं मिलेगा। मात्र 10 से 15 मिनट समय निकालकर एक एक लाइन को पढ़ जाइए, ठीक है। अगर चैनल पर नए हैं आप तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। और तो आइए शुरू करते हैं वन लाइनर क्वेश्चन। साथियों पहला क्वेश्चन है, धौलावीरा नामक हड़प्पन नगर कहाँ स्थित है? कच्छ में स्थित है। और कच्छ कहाँ है? तो गुजरात में है। भारत के किस क्षेत्र में सर्वाधिक मध्य पाषाणकालीन क्षेत्र शैल क्षेत्र है? भीमबेटका। सिंधु सभ्यता की खोज की घोषणा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के किस महानिदेशक ने की थी? किस महानिदेशक ने की थी? जॉन मार्शल ने की थी। कौशाम्बी किसकी राजधानी है? तो कौशाम्बी वत्स की राजधानी है। देव बाम प्रियदर्शी कौन था? तो अशोक मौर्य था, ठीक है। आगे है कनिष्क कुषाण वंश का कौन सा राजा था? तृतीय राजा था। तक्षशिला कहाँ स्थित है? तक्षशिला पाकिस्तान में स्थित है। भरहुत भूमि किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। दिल्ली स्थित कुतुब मीनार को किसने पूरा किया था? शमसुद्दीन अल्तमश ने किया था, ठीक है। सिलसिला किससे संबंधित है? तो सूफी संत से संबंधित है। आगे है शाहजहानाबाद कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है। दीन ए इलाही क्या था? एक धर्म था। दीन इलाही एक धर्म था। बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त किसने शुरू किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरू किया था। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान केसरी संपादक कौन थे? तो बाल गंगाधर तिलक। आगे है महात्मा गांधी का दांडी मार्च कब हुआ? ठीक है, अप्रैल 1930, 6 अप्रैल 1930। कपाल मुंडा के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। कपाल मुंडा के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी। मार्टिन लूथर किंग कौन था? मार्टिन लूथर किंग कौन था? तो निग्रो के नागरिक हक के लिए लड़ने वाला। सिक्किम भारत का अभिन्न अंग कब बना? 36वां संविधान संशोधन द्वारा। भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति करता है, ठीक है। आगे है लोकसभा के 2 सत्रों के बीच का समय कितने दिनों से अधिक नहीं हो सकता है? 6 माह से अधिक दिनों का नहीं हो सकता है। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल जिसमें दोनों सदनों के सदस्य होते हैं। अनटोल्ड स्टोरी के लेखक कौन है? B.M. कौल। जनगण मन कब और कहां पर सर्वप्रथम गाया गया था? तो 1911 ईस्वी में कोलकाता में गाया गया था। तो सर्वप्रथम जनगण मन 1911 ईस्वी में कोलकाता में गाया गया था, ठीक है। पंजाब की शेर के नाम से किसे जाना जाता है या पंजाब शेर किसे कहा गया है? तो लाला लाजपत राय को कहा गया है। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? तो 1789 में हुई थी फ्रांसीसी क्रांति। सारे जहां से अच्छा नामक राष्ट्रीय गीत को किन्होंने लिखा था? तो मोहम्मद इकबाल ने लिखा था। आगे है चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो वृक्षों की रक्षा से। कौन सा विटामिन खाना पकाने के क्रम में नष्ट हो जाता है? विटामिन सी जो है खाना पकाने के क्रम में नष्ट हो जाता है। एंजाइम जो है, एंजाइम किस प्रकृति के पदार्थों से बना होता है? प्रोटीन से बना होता है। रक्त का संचालन का
प्रदर्शन सर्वप्रथम किसने किया था? विलियम हार्वे ने किया था। वनों का प्रबंधन एवं रख रखाव का विज्ञान क्या कहलाता है? सिल्वीकल्चर कहलाता है। एड्स किसके कारण होता है? एड्स वायरस के कारण होता है। महाराष्ट्र में स्थित पिंपरी किससे संबंधित थी? तो एंटीबायोटिक कारखाने से। ठीक है। सियाम किसका पूर्व नाम था? ठीक है, सियाम थाईलैंड का पूर्व नाम था। ब्राजील की राजधानी कहाँ है? तो ब्रासिलिया में है। ब्रासिलिया में है। लिग्नाइट, लिग्नाइट को प्रायः क्या कहा जाता है? ब्राउन कोल कहा जाता है। इंदिरा पॉइंट, इंदिरा माउंट लिखा हुआ है। इंदिरा माउंट कहाँ स्थित है? अंटार्कटिका में स्थित है। ठीक है। पेब्लो पिकासो एक चित्रकार थे, वे कहाँ के रहने वाले थे? फ्रांस के रहने वाले थे। चाइना मैन एक पद है, इसका प्रयोग किसमें होता है? ठीक है, तो क्रिकेट में होता है। यूनेस्को का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित है? तो यूनेस्को का प्रधान कार्यालय पेरिस में स्थित है। यू हैव मेड ए ट्रस्टी विथ डिस्टेनी, यह कथन किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने बोले थे। ठीक है। हुंकार हिंदी कविता का एक संग्रह है, इसके रचयिता कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। कौन सा ऑक्साइड साधारण ताप पर गैस के रूप में रहता है तथा अम्लीय भी है? तो SO2। कौन है? SO2। आगे है पीलिया किस अंग की बीमारी है? तो यकृत की बीमारी है। ठीक है। जल का भारीपन किस पदार्थ की उपस्थिति के कारण होता है? तो जल का भारीपन जो है CaHCO3/2 किसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिकतम होती है? पानी की। ध्वनि की तरंगे कैसी होती है? प्रत्यास्थ तरंगे होती है। ध्वनि की तरंगे प्रत्यास्थ तरंगे होती है। स्थिर जल में पत्थर गिरने पर कौन सा तरंग उत्पन्न होगी? अनुप्रस्थ प्रगामी होगी। ठीक है। किस माध्यम से प्रकाश का वेग अधिकतम होगा? निर्वात का। ठीक है। आगे है समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? आभासी एवं सीधा बनता है। वस्तु से छोटा वास्तविक तथा उल्टा बिंब उत्तल लेंस द्वारा बनता है, जबकि वस्तु कहाँ स्थित होती है? अनंत तथा 2F के बीच होता है। श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं, इस कथन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? ठीक है, तो न्यूटन ने किया था। ठीक है, न्यूटन ने किए थे। लेक्सांसी सेल में विद्युत बक के लिए क्या प्रस्तुत होता है? मैग्नीज डाइऑक्साइड होता है। ठीक है। एक ट्रांसफार्मर क्या कार्य करता है? वोल्टता बदलने का। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किसके द्वारा किया जाता है? विद्युत जनित्र के द्वारा किया जाता है। किसी तार की विशिष्ट प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? तार के पदार्थ पर। ठीक है। सूर्य से ऊर्जा किस रूप में उत्सर्जित होती है? तो नाभिकीय संलयन में उत्सर्जित होते हैं। आगे है क्वेश्चन कि सरल आवर्त जो है गति में एक ऐसी आवर्त गति कौन है जिसमें प्रत्यासन बल अनुक्रमानुपाती विस्थापन होता है? ठीक है। कौन होता है? तो विस्थापन होता है। मेरे साथियों, अब आपको अगली बार जो है नेक्स्ट क्लास में आपको BPSC का विपत्र लिखित परीक्षा 20/98 का इसका सार संग्रह बताया जाएगा। तो मेरे साथियों कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और एक एक लाइन को पढ़ जाइएगा। ठीक है। तो रखते हैं, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। तब जय हिंद, वंदे मातरम।